झंग के इलाके सुल्तान कॉलोनी का अफसोसनाक वाकया, ऐसा वाकया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितना दुख किया जाए उतना कम है। फर्स्ट ईयर की तालिबा जिसका नाम इशाल फातिमा है, जो कि घर से जाती है अपनी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि रोल नंबर स्लिप लेकर आऊंगी, इम्तहानात देने हैं, मुस्तकबिल में कुछ करना है। लेकिन शायद बाहर बैठे दरिंदों को लड़कियों के इन ख्वाबों से, इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ लेना देना है तो अपनी हवस को किस तरीके से पूरा किया जाए वो देखना। बाहर किस किस तरह के दरिंदे बैठे हैं, ये घर में बैठे वालदैन को देखना होगा, सोचना होगा कि अगर हमारी बेटियां घर से बाहर जा रही हैं तो बाहर कोई मुआशरा नहीं बल्कि एक जंगल है, जहां पर हर तरफ भेड़िए जो हैं वो इस बात की ताक लगाए बैठे हैं कि कब कोई शिकार हम लोगों को मिले और हम लोग उसको नोच खाएं। ये बच्ची भी अपने घर से इसी वजह से निकली, लेकिन एक खलीलुर रहमान नामी लड़का, कहा जा रहा है जराये के मुताबिक उस लड़के का इनके घर में आना जाना था। ये लड़की रोल नंबर स्लिप लेकर जाती है और ये लड़का खलीलुर रहमान जो है उसको अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। अजीज नामी लड़का जो कि खलील का दोस्त है, वो इनको अपनी एक अजीजा के घर में लेकर जाता है और फिर अपने एक तीसरे दोस्त को बुलाया जाता है जिसका नाम है इमेश जोगी। ये तीनों दोस्त तकरीबन 2 दिन इस बच्ची को, इस लड़की को अपने पास रखते हैं और उसके बाद इसको नशावर अद्वियात दी जाती हैं, नशावर टीके लगाए जाते हैं, आइस का नशा दिया जाता है और इसको डांसिंग पिल्स दी जाती हैं, जिसके बाद मुसलसल 2 दिन तक इसके साथ जब इज्तिमाई होती रही, तीनों लड़के उसके साथ ये सब कुछ करते रहे तो उसकी हालत बिगड़ जाती है। अपनी तरफ से खुद डॉक्टर बनकर उसका इलाज करते रहे, जुल्म करने वाले भी खुद थे और उसके बाद जब लड़की की हालत बिगड़ती है तो मसीहा भी खुद ही बनने लगे और लड़की को इंजेक्शन लगाते रहे कि किसी न किसी तरीके से उसकी जान बच जाए। लेकिन जब लड़की की हालत में कोई सुधार ना आया तो उसको टीएचके अस्पताल में छोड़कर खुद तीनों के तीनों दोस्त वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज जो कि सामने आई, जिसमें खलील नामी लड़का जो है वो गाड़ी में बैठा है और इसके जो बाकी दोनों दोस्त हैं वो इस लड़की को अस्पताल में छोड़ते हैं, व्हील चेयर पर बिठाते हैं और अस्पताल में छोड़कर वहां से लवारिसों की तरह इस लड़की को छोड़ा जाता है और ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी है, नो डाउट। पुलिस ने जब ये एफआईआर दर्ज होती है लड़की के घर वालों की तरफ से, उसके बाद पुलिस इनको ढूंढती है। दोनों लड़के जो कि दोस्त हैं उनको वहीं से गिरफ्तार किया गया, रेड वगैरह की गई, इनको गिरफ्तार किया गया और जो खलील नामी लड़का है उसको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब बस इस बात की तस्दीक होना बाकी है कि ये तीनों दोस्त जो है वो सीसीडी के हाथों जहन्नुम वासिल हो गए। बहुत सी लड़कियां किसी न किसी के ऊपर इस तरह से भरोसा कर कर, किसी न किसी से बातचीत कर कर, किसी न किसी की बातों में आकर निकल आती हैं अपने घर से कि महज सिर्फ एक मुलाकात या सिर्फ वैसे घूमने फिरने के लिए, लेकिन इस बात से बिल्कुल ला इल्म होती है कि जिसके पास वो जा रही हैं वो अपने जहन में क्या प्लान करके बैठा हुआ है, क्या सोच कर बैठा हुआ है और क्या करने वाला है। लड़कियों से गुजारिश है कि किसी के ऊपर भी भरोसा मत करें, कोई भी आपके साथ मुखलिस नहीं है। आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी शख्स जिसके साथ आपको बातचीत किए, कुछ दिन कुछ माह गुजरे हैं, वो आपके लिए एक बेहतर शख्स साबित हो सकता है और उसके साथ आप इस तरीके से अकेले मुलाकात का फैसला कर सकते हैं। ये तो एक ऐसा केस है जिसमें अगवा का, जाहिर है इस तरह के केसेस में अगवा की ही एप्लीकेशन दर्ज करवाई जाती है, अगवा की ही एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें लड़कियां खुद अपनी मर्जी से जाती हैं और उसके बाद लड़के के दोस्त, उसके जो भी उसके करीबी, बहुत करीबी होते हैं, वो इस तरीके से मुबैना तौर पर इकट्ठे इज्तिमाई तौर पर लड़कियों को नोच खाते हैं और उसके बाद उनका कोई हाल नहीं होता, उनकी ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाती है। बच जाएं तो भी, ना बचें तो फिर तो घर वालों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक सबक है कि खुदारा अपने ऊपर रहम खाएं और इस तरीके से किसी के ऊपर भरोसा मत करें। उम्मीद करते हैं कि सीसीडी जो है, जिसको इस मकसद के लिए बनाया गया है कि इस तरह के तमाम लोगों को इंसाफ जो है वो बर वक्त मिल सके, तो उम्मीद करते हैं कि इशाल फातिमा जो कि एक मासूम लड़की थी, जो कि अपने मुस्तकबिल, जो कि अपने ज़िंदगी के बहुत सारे ख्वाब लेकर अपने घर से निकली होगी और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करना भी चाहती होगी, उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा।